सर्वांना नमस्कार. नमस्ते. CET ची तयारी करत असताना सर्वात आपण जे जे काही आपण तयारी करत असताना आपण विचार केला की गणित हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि गणितमध्ये आतापर्यंत जे येऊन गेलेले प्रॉब्लेम्स जे काही CET मध्ये आलेले गणित उदाहरणं आहेत ते आपल्यासाठी महत्त्वाचे. तर काही उदाहरणांचा आपण इथं सराव करतोय. तर देखिए तो पहिले देखते की पहिला जो उदाहरण है संख्या 100 के सभी गुणन खंडों का योगफलन. CET का जो ये क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया था. तो ये संख्या 100 का मतलब यहाँ पे हमें ध्यान देना कि गुणन खंडों का योगफलन. अब ये गुणन खंडों का जो शब्द है इसको हम मराठी में विभाजक बोलते हैं. ये हमें ध्यान में रखना है. विभाजक मराठीमध्ये आपण याला विभाजक म्हणतो. विभाजक. आता संख्या 100 चे विभाजक म्हणजेच आपल्याला काय आहे की समजा 100 आहे. हे 100 चे विभाजक आपल्याला 100 के जो विभाजक है वो गुणनखंड है. गुणनखंडों का योगफलन सभी अभी देखिए 100 है तो उसका पहला विभाजक 1 है जिसको डिवाइड होता है. जैसे अगर हम देखें तो 100 इंटू 1 100 इंटू 1 100. दूसरा आता है 2 मतलब 50 इंटू 2 कितना होता है तो ये 100 होता है. इसका दूसरा विभाजक कितना है 2. तीसरा क्या आएगा देखिए 4 आएगा. जैसे ये 25 इंटू 4 25 का 4 का मतलब 4 आएगा. इसके बाद 25 के बाद क्या आएगा 5 आएगा. 25 इंटू 5 100 होता है इसलिए ये 5 आएगा. इसके बाद आएगा 5 के बाद आएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 बराबर है. 1 2 3 4 5 10. 10 के बाद क्या आएगा 5 इंटू 20 आएगा. ठीक है. 25 इनका क्या होता है 100 होता है. और उसके बाद क्या आएगा इसके बाद आएगा 4 इंटू 25 मतलब यहाँ पे आएगा 10 आएगा. उसके बाद आएगा 20 आएगा. 20 बाद 25 आएगा. 24 इंटू 25 इसलिए यहाँ पे 25 आएगा. और इसके बाद आएगा 2 इंटू 50 इसका भी 100 होता है तो ये 50 आएगा. और उसके बाद आएगा 1 इंटू 100 100 से डिवाइड होता है ना ये 100 को इसलिए 100 आएगा. तो ये जो गुणनखंड है ये 100 के गुणनखंड ये आए हुए. तो अभी हमें क्या करना है कि ये सबका जो है योगफलन मतलब क्या है उसका एडिशन करना है. जैसे ये जो गुणनखंड है इन सबका एडिशन करना है. तो बस 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20 प्लस 25 सॉरी 25 प्लस 50 प्लस 100. अगर हम एडिशन में करें तो जैसे ये जो यूनिट वाले जो यूनिट नंबर है उनका कर लेते हैं. 5 इंटू 4 इंटू 9 एंड 1 10 इंटू 12 ये 12 आ रहा है तो ये 2 आएगा. अभी 1 यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 आ रहा है. 11 से 1 और ये 1 और 1 2. सॉरी थोड़ा सा
ये जो 5 रह गया था हमारा 5 और ये 12 और 5 मतलब ये 17 आ रहे हैं। तो ये आपसे 17 के 7 और 5 और 2 7 8 9 10 10 और 1 जो कैरी हुआ था वो, और ये यहाँ से 11 का जो कैरी हुआ है कैरी 1 and 1 2। तो मतलब इसका जो योगफलन है, इसके जो गुणनखंडों का सभी 100 के सभी गुणनखंडों का योगफलन इस ईट 2012 का है। तो सभी विभाजक जो है 100 के, उनकी अपने को जो है एडिशन करनी है। इतना ही आसान है। 217 इसका आंसर है। कृपया आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अभी अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है 12 और 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। ये CTET 2013 का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हमें एक ध्यान में रखना है कि जो न्यूनतम सार्वगुणज है इसका मतलब है लसावी है। ये हमें ध्यान में लेना है। इसको लसावी मतलब हम जो मराठी में लघुत्तम साधारण विभाजक बोलते हैं, ये है न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब है हमें इसका लसावी निकलना है। क्या करना है कि 12 और 16 का लसावी निकलना है और 10 और 15 का भी न्यूनतम सार्वगुणज मतलब क्या करना है, लसावी निकलना है। और दोनों लसावी का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो पहले अगर 12 और 16 का ये इंपॉर्टेंट है कि हमें लसावी आना चाहिए निकलना। जैसे ये 12 है, ये 12 है और 16 है, इसका अगर लसावी निकलना है तो हम जैसे 2 से शुरू करें। 2 2 6 12 और 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ से और एक बार 2 से करते हैं तो 2 3 और 2 4 8। अभी यहाँ पे क्या होगा, 2 एक बार 2 का करें तो भी चलेगा, ये हम सीधा भी 2 से कर देते हैं। 2 से करेंगे तो ये 3 रहेगा, ये 2 आएगा। और यहाँ से यहाँ पे अगर 2 से करें तो ये 3, यहाँ पे 1 आएगा। 2 1 3 के लिए 3 से करेंगे तो 3 1। तो अभी ये जो इस इधर जो पूरे नंबर आए ना, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 और 16 का जो न्यूनतम ये है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज कितना आ रहा है अपना, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कितना होगा, 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48। कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका निकलना है। 10 और 15 का निकलना है। 10 और 15 का कैसा निकलना है, तो ये इसको भी वैसा लिखेंगे 10 और यहाँ पे 15। अभी जैसे ये दोनों जो नंबर है 5 के टेबल में आते हैं तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तो 5 2 10, 5 3 50। अभी 2 से करेंगे तो 2 1 1 आएगा, यहाँ पे 3 एज इट इज जैसे थे। अब 3 का 3 1 तो ये 3 1 3 1। अभी जो 10 और 15 है, 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज
व गुणज जो आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, तो ये 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो रहा है, 3 2 6 6 5 30। ठीक है, अभी हमें क्या करना, क्या है यहाँ पे, इनका मल्टिप्लिकेशन करना आहे, मराठीमध्ये म्हणजे यांचा गुणाकार करायचा आहे। या 12 व 16चा लसावीचा आणि 10 आणि 15चा जो काही लसावी याचा गुणाकार आपल्याला विचारलाय, म्हणजे आपल्याला इथं काय करणं आहे, हे 48 गुणिला 30, तो ये कितने था, ये 0 एज इट इज जैसा थे, 3 8 24 आता है, तो यहाँ पे 4 आएंगे। अभी कैरी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 3 4 12 किंवा 3 8 24, 3 चौक 12 आणि हा 4 दिले 2 14, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। काय विचारलं आपल्याला की 12 आणि 16चा लसावी गुणिला 10 आणि 15चा लसावी, याचं उत्तर आहे CET 2013 ला आलेला लसावीवर आधारित उदाहरण आहे। आपण स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता। अत्यंत सोपे असे लसावी उदाहरण आहे, फक्त लसावी काढायची ही पद्धत जर वापरली तर आपले उदाहरण चुकणार नाही आणि सोपं पण जाईल। भागाकार देऊन केलेलं आहे की पहिले तर काय 12 आणि 16ला 2 न दिला, पुन्हा 2 न दिला, पुन्हा 2 न दिला, ज्याला भाग जात, जसं इथे 2 न या 4 ला जातोय तर आपण 4 न दिलाय, 2 3 ला जात नाही, 3 जसं तसाच लिहायला लागते। हे एवढं जर आपण सोपं लक्षात ठेवलं तर अत्यंत आपण सर्व उदाहरणाचे सोडवू शकतो। चला स्क्रीनशॉट काढला असेल तर आपण पुढचं उदाहरण पाहू। किसी भी संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं। तो ऐसा पूछा गया था कि मतलब संख्या से कम होते हैं, संख्या से ज्यादा होते हैं, संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से इक्वल होते, ऐसे कुछ पर्याय शायद एग्जाम में दिए थे। तो अभी ये हमें ध्यान में रखना कि गुणनखंड मतलब एक विभाजक है, किसी भी संख्या के विभाजक। अभी अगर हम देखें, जैसे हमने विभाजक निकाले थे 100 के पहले उदाहरण में, उसी तरीके से किसी भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 6 लेते हैं और 8 लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और इन दोनों के अगर हम विभाजक निकालने जाए, जैसे तो जैसे 6 है, तो अगर 6 के विभाजक क्या आएंगे, जैसे 1 है, 1 से इसको डिवाइड होना है, बाद में 2 आएंगे, 2 से इसको डिवाइड होता है और बाद में 3 आता है। जैसे 3 2 6, 2 3 6 और 1 6 6, 3 2 6, 2 3 6 आणि 1 6 6, म्हणजे याचे किती विभाजक किती आहे, 6 चे विभाजक किती आहे, 3च विभाजक, 1 2 3, किती विभाजक आले 3, म्हणजे गुणनखंड किती आले 3, संख्या किती है 6, मतलब हमें नंबर दिया है 6 और उसके गुणनखंड, विभाजक मतलब क्या है गुणनखंड, गुणनखंड कितने आ रहे, 3 ही आ रहे, 1 2 3। जैसा हम 8 का देखेंगे इधर, 8 है, 8 के जैसे 8 को 1 से भाग, 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 2 से भी होता है, बराबर है, 2 भी विभाजक है, 1 8 चा 8 किंवा 1 8, 1 च्या पाड्यात 8 येतात, 1 8 चं 2 चौक 8 होतात, म्हणून 2 सुद्धा विभाजक आहे, 3 न भाग जात नाही, 4 न जातो, 4 सुद्धा याचा विभाजक आहे, बरोबर आहे, 4 नंतर आपल्याला डायरेक्ट आपल्याला लक्षात येते की 8 न त्याला भाग जातोय, बरोबर आहे, म्हणजे याचे विभाजक किती झाले, समजा ती संख्या सोडून ती संख्या सोडली तर याचे विभाजक किती झाले, 3च झाले, समजा 4 4 2 1, ती संख्या जर सोडून विचार केला तर आपण याच्या पण विभाजक किती जातात, फक्त 3,
म्हणजे पुन्हा इथं आपल्याला काय लक्षात येते की गुणनखंड किती यायला लागले याच्यावर 3. यस, ही संख्या किती आहे 8, याचे पण किती आली 3. म्हणजे किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर देखा जाए तो संख्या से कम होते. संख्या से कैसे होते? कम. संख्या से कम होते है. संख्या से कम होते मतलब इथं 6 नंबर 6 चे विभाजक किती आले ते 3 असे. गुणनखंड किती आले ते 3. 8 चे किती आले 3च. असे कुठल्याही संख्येचे जर आपण विभाजक काढले तर त्या संख्येच्या नंबरपेक्षा त्याचे विभाजक हे कमीच असतात आणि म्हणून कुठल्याही संख्येचे गुणनखंड म्हणजेच विभाजक हे त्या संख्येपेक्षा त्या संख्येच्या नंबरपेक्षा कसे असतात कमी असतात. विभाजक कमी असतात. ठीक आहे. आजवर लसावी हा घटक पाहिला. यातले आपण एक महत्त्वाचे छोटे छोटे उदाहरणं पाहिले. आपले तुमच्या नक्कीच लक्षात आले असते. धन्यवाद. थँक्यू.